हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सबका मन पसंदीदा कार्टून है डोरेमोन। हम सबसे बचपन में यह कार्टून तो बहुत देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी जानने की कोशिश की है नोबिता की रियल स्टोरी? अगर नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोबिता की रियल स्टोरी के बारे में। नोबिता जापान में रहता है और जैसा कि हम सब ने कार्टून में देखा है कि नोबिता एक आलसी और कामचोर लड़का है जो कि अपना काम खुद नहीं करना चाहता है। और रियल लाइफ में भी नोबिता एक आलसी और कामचोर लड़का था जो कि हमेशा रोता रहता था और उसके दोस्त हमेशा उसे परेशान करते रहते थे और वह हमेशा ही रोता रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब नोबिता अपने स्कूल से घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक कैट मिली थी जो कि नोबिता को काफ़ी पसंद आ गई और नोबिता ने उस कैट को अपने घर ले आया। नोबिता की माँ ने उस कैट को घर पर रखने से साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर जैसे तैसे नोबिता ने अपनी माँ को मना लिया कि उस कैट को वो अपने घर में ही रखेगा। काफ़ी टाइम बीत चुका था और नोबिता हर वक्त उस कैट के साथ खेलता रहता था। नोबिता उस कैट के साथ इतना खेलने लग गया था कि अब वह बाहर भी नहीं जाता था और पढ़ाई भी नहीं करता था, बस अपना पूरा टाइम उस कैट के साथ खेलता रहता था। एक दिन नोबिता ने सोचा कि उस कैट का कोई नाम रखना चाहिए, तो एक जगह पर लिखा था डोरेमोन। फिर नोबिता ने उस कैट का नाम डोरेमोन रख दिया था। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को दिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास ले गया, लेकिन जब नोबिता डोरेमोन को लेकर जा रहा था तभी डोरेमोन उसके हाथ से कूदकर भागने लगा। नोबिता उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लगा, लेकिन अचानक ही डोरेमोन को एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी और डोरेमोन वहीं मर गया। अब नोबिता बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका था और नोबिता की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें नई बिल्ली लाकर दूंगी, तुम डोरेमोन को भूल जाओ। वहीं नोबिता डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ रहा था, जिसके कारण नोबिता को एक घातक बीमारी लग गई जिसका नाम था सिम्पोजिनिया। इस बीमारी में नोबिता इमेजिन करने लग गया था कि डोरेमोन अभी भी उसी के साथ रहता है और उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे हैं और डोरेमोन उसे गैजेट दे रहा है। 6 महीने से नोबिता हॉस्पिटल में ही था। 6 महीने के बाद नोबिता के डॉक्टर ने नोबिता को सिम्पोजिनिया की बीमारी से ठीक कर दिया था। नोबिता बीमारी से ठीक होने के बाद अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मेरा डोरेमोन कहाँ है? नोबिता की माँ कहती है कि कौन डोरेमोन? वह बिल्ली, वह तो मर चुकी है। नोबिता कहता है कि माँ, डोरेमोन जो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ खाता था, जो मुझे गैजेट देता था, जो आपकी मदद करता था, वह कहाँ है? और मुझे वो बहुत सारे होमवर्क में भी मदद करता। नोबिता की माँ कहती है कि अब वह मर चुका है, जिसे सुनने के बाद नोबिता फिर से सदमे में आ जाता है और सुसाइड कर लेता है। नोबिता की माँ और पापा बहुत रोते हैं। नोबिता के मरने के 2 साल बाद यह कहानी फूजिको को पता चली कि नोबिता नाम का एक लड़का था और वो बहुत ही आलसी था। और कुछ दिन बाद उसे एक कैट मिली जो उसको बहुत पसंद आई और उसने उसका नाम डोरेमोन रखा था, और जिसके मर जाने के कारण वह एक बहुत तगड़ी बीमारी सिम्पोजिनिया से जूझ रहा था। फिर जैसे ही वो उस बीमारी से ठीक हुआ तो उसे पता चला कि डोरेमोन मर चुका है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। और उसके साथ ऐसा हुआ, जिसे देखकर फूजिको को नोबिता के बारे में सब पता चल गया और नोबिता के डॉक्टर ने ही फूजिको को सब बताया कि नोबिता कैसे इमेजिन करता था डोरेमोन कौन है, डोरेमोन उसे कैसे गैजेट देता था। फिर फूजिको ने उसके ऊपर एक एनिमी बनाया जिसका नाम था डोरेमोन। फिर तो आप सबको पता ही होगा कि डोरेमोन कैसे एनिमी पर राज कर रहा है। आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।